हाय एवरीवन। तो ये वीडियो ना मैंने लोगों को डराने के लिए बनाई है। तो में से जिसको डर लगता है ना वो अभी चला जाए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो बच्चे भी या तो 8th या 9th या फिर 10th क्लास में, ठीक है। तो मैं कुछ डेटा समझाने वाला हूं, कुछ डेटा तुम्हें दिखाने वाला हूं, यहाँ पे बताने वाला हूं और रिलेटेड होगा वो इन बच्चों से जो बच्चे आगे जाके या तो आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे जाके कॉमर्स लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आर्ट्स लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम लेंगे। और साइंस स्ट्रीम लेने के बाद सबके दिमाग में पहला ऑप्शन आता है कि यार मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन फिर सुनने में आता है गली पड़ोस में कि भाई हर जगह इंजीनियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंजीनियर में फिर जॉब नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर एक हल्की सी तुम्हें कुछ बच्चों को अवेयरनेस होती है, जिनको पता होता है, जिनके पेरेंट्स या फिर उनके आस पड़ोस में या फिर उनके स्कूल में या फिर उनके टीचर्स उन्हें बताते हैं कि एक चीज़ होती है आईआईटी। अगर तुम आईआईटी के थ्रू बीटेक करते हो तब तुम जो इंजीनियर बनते हो, पता है ना तुम्हें, पैसा ही पैसा है ना। और साथ ही साथ उन बच्चों के दिमाग में जो साइंस स्ट्रीम लेते हैं उनके दिमाग में आता है डॉक्टर बनने का। ये सबसे दो मेजर चीजें हैं। जैसे कि कॉमर्स लेती दिमाग में आता है सीए बनते हैं, है ना, होता है ना। आर्ट्स लेती कि चलो यार यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनमें बच्चों का सीधा सा अट्रैक्शन होता है ना। हर साल इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो अराउंड 25 लाख, ये ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, अराउंड 25 लाख स्टूडेंट होते हैं जो या तो आईआईटी या फिर नीट, स्पेशली नीट की बात करें तो 15-16 लाख के अराउंड इस साल, मतलब कुछ साल से डेटा बढ़ गया है। और आईआईटी नीट की बात करूं 9-10 लाख के अराउंड ये हो गया, है ना। तो यहां मैं समझाना क्या चाहता हूं तुम्हें, और ये वीडियो मैंने 9th 10th 8th के बच्चों के लिए क्यों बोला, क्योंकि आईआईटी नीट तो का एग्जाम तो 12th के बाद बच्चे देते हैं ना, 12th जब एग्जाम देते हैं उस टाइम पे देते हैं ना। तो मैंने ये बात 9th 10th और 8th के लिए क्यों बोली, थोड़ी सी डराने वाली वीडियो क्यों बोली, इन सब का धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाने वाला है ना। तो मैं पहली चीज जो स्टार्ट करता हूं, हो सकता है तुम इससे डिमोटिवेटेड फील करो, बट एटलीस्ट तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना, खुल जाएगी। अगर मैंने आंख बंद कर ली है दैट डजंट मीन कि अंधेरा है रूम में, नहीं ना, है ना। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, रियलिटी में जो आज के टाइम पे जो एक तरह से कंपटीशन हो गया वो बहुत अलग लेवल पहुंच चुका है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा डरा दूं, इवन अभी कुछ ऐसे 8th के बच्चे हैं जो अपना 11th 12th का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। बट नो डाउट तुम्हें दिमाग में आएगा सर इतना प्रेशर कौन लेगा, प्रेशर के साथ थोड़ी ना पढ़ाई होती है। बिल्कुल सही बात है। एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। पहले पॉइंट पे मैं जो बात करने वाला हूं ये कि आईआईटी एग्जाम, आईआईटी जेईई मेंस तुमने सुना होगा ना, या फिर नीट एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन परफेक्ट टाइम कौन सा रहता है, ठीक है, परफेक्ट टाइम। नो डाउट कि बच्चे इसकी प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं जब वो 11th में होते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। जब कोई बच्चा 11th में आ जाता है ना तब वो आईआईटी या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है। इवन कुछ बच्चों को पता नहीं होता, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, ऐसे सिटीज, ऐसे टाउन्स, ऐसे विलेज हैं जहां पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि आईआईटी और नीट नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। वो डर जाते हैं, उन्हें ये पता होता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, पता होता है। ऑब्वियस सी बात है अगर तुम नीट एग्जाम क्रैक नहीं करोगे तो करोड़ों तक पहुंच जाती है। इतना तो ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं वो कहां करोड़ों की कहां सोचेगा यार, लाख में सोचने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और आईआईटी का तो लोगों को पता ही नहीं होता, तो लोगों को डायरेक्ट पता होता बीटेक, बीटेक कर लो आईआईटी से, बीटेक कर लो सीए से। यही एक्चुअल में ये वो चीज है जो एक छोटी सिटीज की बता रहा हूँ, छोटी सिटीज और गांव की बात बता रहा हूँ, जहां पे लोगों को सिर्फ बीटेक के नाम पे, बीटेक भी नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ इंजीनियरिंग पता होता है कि इंजीनियरिंग करेंगे, इनका पता ही नहीं होता जो रियल चीजें है ना, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, है ना, ये बहुत सारी चीजें। तो जिनको 11th में नहीं पता चलता वो 12th कर लेते हैं, और 12th के टाइम पे जब वो नोटिफिकेशन देखते रहते हैं ना गूगल पे बैठ के कि कौन कौन सा एग्जाम देता है, उन्हें पता चलता है वो ये दो भी एग्जाम है कोई, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे, स्पेशली बताऊं, कुछ बच्चे जो तुम्हारी मेट्रो सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे कोटा चले जाते हैं, कोटा मेट्रो नहीं लेकिन कोटा एक ऐसी सिटी है जहां पे आईआईटी और नीट सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे है ना, ठीक है। कुछ बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, कुछ बच्चे मुंबई चले जाते हैं, कुछ बच्चे रहते ही ऐसी मेट्रो सिटीज में, अच्छी अच्छी सिटीज में जहां पर उनके आसपास ऐसी कोचिंग्स होती है जिनमें बताया जाता है कि आईआईटी नीट की प्रिपरेशन होती है। एक नई चीज जो तुम्हें सुनने को आज मिलेगी, शायद कुछ बच्चों को पता भी हो, एक चीज होती है फाउंडेशन। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता फाउंडेशन भी कुछ होता है। इंडिया की जितनी भी टॉप कोचिंग्स है, इवन अगर मैं बात करूं अनअकैडमी की, है ना, सभी की, मैं सभी टॉप कोचिंग्स की बात कर रहा हूं, सभी के अंदर एक चीज होती है फाउंडेशन चीज। फाउंडेशन क्या चीज है? रियलिटी में जितने भी बच्चे आईआईटी नीट में टॉप रैंक्स लेके आते हैं, तुम इवन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो टॉपर्स की, अगर तुम वीडियोस उठा के देखोगे ना तो वो तुम्हें बताएंगे, क्या बताएंगे वो, कि हम लोगों ने एक एग्जाम दिया था IOQJS। कुछ मतलब मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, किन्होंने ये एग्जाम दिया था, कुछ ने ये एग्जाम दिया था, है ना। ये उनकी बात बता रहा हूँ जो मैं आईआईटी और नीट में टॉप रैंकर्स हैं, जो टॉप 100 रैंक्स, टॉप 500 रैंक्स के अंदर आते हैं जो बच्चे, है ना। तुमने देखा होगा अल्टीमेट जो टॉप 10 रैंक में भी आते हैं, MIT जाते हैं, हॉस्टन जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, इवन इंडिया के जो आईआईटी दिल्ली, तुम्हारा आईआईटी मुंबई है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बहुत सारे ऐसे आईआईटी में, सबके नाम अब एकदम लाइन में ले लेंगे तो बस, है ना। ये कुछ ऐसे एग्जाम है। इनके अलावा एक IOQM तुमने सुना हो,
एक NSEP टाइप, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है ना। कुछ ऐसे इन एग्जाम्स में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ ओलंपियाड एग्जाम है, इन्हें क्या बोला जाता है, ओलंपियाड एग्जाम्स। इनसे तुम्हें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि ये एग्जाम में से स्पेशली इसकी अगर मैं बात करूं, ये दिया जाता है जब बच्चे की एज 13.5 से 13 से 14 ईयर्स की होती है, और इस एज का बच्चा या तो 8th क्लास में होता है या फिर 9th में, ज्यादातर बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है या तो बच्चा 8th में होता है या 9th में होता है। तुम्हें चौंकाने वाली बात यह है कि इस एग्जाम का सिलेबस जो पता है क्या तुम्हें, इस एग्जाम में टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, 9th का सिलेबस आता है, 10th का सिलेबस आता है, 11th का सिलेबस आता है और 12th। ये चारों क्लासेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो सोचो इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उस बच्चे को चारों क्लासेस आती होंगी, और कौन करता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन, 8th to 9th का बच्चा। और इन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन कहां कराई जाती है, ये जो तुमने फाउंडेशन वर्ड सुना, यानी फाउंडेशन का मतलब वो है जहां बच्चे 8th, 9th या 10th में रहते हुए IIT और नीट का पढ़ते हैं। और IIT नीट का सिलेबस क्या है, 11th 12th, यानी 8 इन क्लासेस में रहते बच्चे पढ़ते हैं। अब तुम्हें लगता होगा सर कौन ही पढ़ता होगा, क्या बात कर रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, हमारे पड़ोस में तो रामू काका का लड़का पप्पू सर, वो तो स्कूल में टॉप करता, बढ़िया पढ़ रहा सर, 10th के बाद वो सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। नो डाउट हो सकता है उसका IIT निकल जाए, बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो पता है इंडिया में हर साल, इंडिया की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, इंडिया में IIT की बात है, फाउंडेशन में कितने बच्चे बैठते हैं, यानी कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को पता होता है 6th 7th क्लास में ही, 8th क्लास में ही, कि हमारे बच्चा IIT निकाल लेगा, हम अपने बच्चे को IIT के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। नो डाउट अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर ऐसे तो बच्चा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, सर ऐसे तो उस पर इतना प्रेशर हो जाएगा, सर वो लाइफ ही नहीं जी पाएगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ बड़ा करने के लिए तुमने सुना सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए। अगर बिना सेक्रीफाइसेस के कुछ बड़ा हो जाता तो क्या हर बच्चा ना कर लेता, हाँ? तुमने सुना लिटरली अगर तुम्हें IIT और नीट में टॉप रैंक लानी तो पागल, एकदम पागल बन के पढ़ाई करनी पड़ती है। नो डाउट कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि तुम्हारी कभी कभी खेलना छूट जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तब करो जब तुम्हारा मन करे, कोई जबरदस्ती प्रेशर मत लो। मैं रियलिटी ये बता रहा हूं कि ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हें 25 लाख बच्चे IIT नीट का एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं कितने, IIT में 20,000 20-25 हजार, 25 लाख IIT में मान लो अभी चलो 8 लाख बच्चे, उसमें से 20,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसमें से भी जो अच्छा IIT, वो जो IITs मिलते हैं वो 10,000 बच्चों को मिलते हैं बस। ये मैं अप्रोक्स डेटा बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कभी सर नहीं 10,500 थे, ऐसा नहीं है ना। इवन एक तगड़ी बात, IIT में टॉप 100 रैंक लाने वाले 100 बच्चे, नीट में टॉप 100 बच्चे, यानी 200 बच्चे वो जो टॉप 100 रैंक ला रहे हैं। कितने बच्चों में से, 25 लाख में से, 25 लाख में से सिर्फ 200 बच्चे, समझ रहे हो। तो क्या इन 200 बच्चों में आने के लिए क्या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ते हैं। किसी भी बच्चे, मैंने अभी बताया ना, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू में तुम देख सकते हो, वो बताते हैं कि हमने 8th क्लास से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, हमने 9th क्लास से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कुछ ऐसे भी जिन्होंने 11th क्लास से शुरू करके भी टॉप किया। लेकिन क्यों, जब अगर तुम्हें कोई बात, उन बच्चों को लेट पता चला था, जब वो 11th में पहुंचे उन्हें तब पता चलता है कि प्रिपरेशन करनी थी। अगर वही बात तुम्हें 9th में पता चल जाए, सेम प्रिपरेशन तुम 4 साल करो और वो लोग, उन लोगों ने 2 साल करी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी इस एग्जाम को क्रैक करने की, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 8th में थोड़ा टफ होता है, नो डाउट। अगर कोई बच्चा 8th में, तो उसके लिए बहुत टफ होता है। एक आइडियल क्लास IIT या नीट की प्रिपरेशन करने की होती है 9th। क्यों होती है 9th का रीजन है, 10th क्लास में तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं, तो एक अलग से पीयर प्रेशर होता है थोड़ा बोर्ड्स का, कि बोर्ड्स में नंबर अच्छे लाने। जबकि तुम्हें रियलिटी बताऊं, जब बच्चा IIT का एग्जाम देता है ना, उसे पता भी नहीं होता बोर्ड्स उसके कब है, क्योंकि वो उसका सिलेबस साथ साथ में कवर होता जाता है। बट 10th में ये बर्डन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि 10th में तुम पढ़ रहे हो 11th 12th का, तो 10th का रिवाइज करने का टाइम कम मिलता है। बट 9th में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं होते, तो नो डाउट ये एक सबसे आइडियल टाइम होता है कि एक बच्चा जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है IIT या नीट की। किस तरह से करनी होती है बताता हूं, क्योंकि 9th, तुमने सुना होगा 9th का सिलेबस थोड़ा मतलब रिलेट करता है 11th से, और 10th का सिलेबस रिलेट करता है 12th से। तो बच्चों का पहला क्वेश्चन ये आता है, सर हम चलो प्रिपरेशन शुरू भी कर दें, हम मैनेज कैसे करें टाइम। हमारे स्कूल में 9th चल रही है, हमारे 9th का कोई टॉपिक चल रहा है, सर हमें स्कूल का पढ़ें या कोचिंग का पढ़ें, या सर कहाँ कैसे पढ़ें। मतलब इस बहुत सारी, ये बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कत आती है, जैसे कौन सी बुक्स करें, है ना। इवन ये जो भाई इस चैनल की अगर मैं बात करूँ, इन अकेडमी 9, 10, 11, 12 जो चैनल है, अगर तुम्हें ऐसी अपडेट चाहिए जो जैसी है, और इवन तुम्हें सिलेबस स्टार्ट कराना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, अगर तुम्हें इस लेवल पे पढ़ना है तो। ऐसे लेवल पे पढ़ने वाले बच्चों की साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है वो बताता हूं। तुम सोचो कभी जब तुम 6th या 5th क्लास में थे,
तब तुम 6th या 5th क्लास में थे, तो तुमने एक मैथ्स की बुक सोल्व करने बैठे होगे, मैथ्स की या साइंस की, किसी की भी बात करो, उस बुक को सोल्व तुमने पूरे 10 महीने में किया है। अप्रैल में स्कूल स्टार्ट हुआ, तुमने फेब तक उस बुक को किया है, अप्रैल से लेके फेब तक 9 महीने में तो किया ही है उस मैथ्स की बुक को, पतली सी को। वही बुक मैं तुम्हें आज ला कर दे दूं कि बेटा सोल्व करके दिखाओ, मैं गारंटी से बता रहा हूं, अगर तुम एक्चुअल में अच्छे बच्चे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, मैक्सिमम 4 to 5 डेज में तुम उस बुक को खत्म कर दोगे। अगर तुम्हें मैं कह दूं कि सब काम छोड़ दो, बस इस बुक को खत्म करके दिखाओ, कितनी जल्दी कर दोगे पढ़ के? 4-5 दिन मैक्सिमम। जो बुक को कंप्लीट तुमने कब 10 महीने यानी लगभग 1 साल में किया था, उस बुक को तुमने आज 4-5 दिन में खत्म कर दिया। क्यों कर पाए ऐसा? तुम 9th में मान लो, क्यों कर पाए तुम ऐसा? क्योंकि तुम जब 9th लेवल तक की चीजें पढ़ चुके हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है कि वो इन चीजों को बहुत आसान मानता है। 8th क्लास की 6th क्लास की चीजों को बहुत आसान मानता है, तो वो जल्दी से चीजें कर लेता है। सेम जब कोई बच्चा फाउंडेशन लेवल प्रिपरेशन करता है, फाउंडेशन लेवल मतलब 8th या 9th में हो तुम, अभी मैं 8th या 9th की बात कर रहा हूं कि तुम 8th या 9th में हो, और तुम पढ़ कौन सी क्लास कर रहे हो? 11th और 12th का। बहुत बच्चों को ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी कि ऐसा कहां होता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, टेंशन मतलब रियलिटी दिखा दूंगा, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलने जा रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि तुम कहां चल रहे हो। ठीक है, दुनिया में कंपटीशन अलग लेवल चल रहा है, तुम अभी अपने मोहल्ले पड़ोस के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि सर राधा तो भी तो ऐसी पढ़ती है, हम क्यों ना पढ़े, हैं हम क्यों बेसिक ना पढ़े, हम भी 9th में 9th ही पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ सकते हो, मैंने फिर बोला, अभी इस पे बात करते हैं 11th और 12th। अब देखो, सोचो जब तुम 8th 9th में 11th 12th का पढ़ने बैठ गए, तो क्या तुम्हारे लिए अपनी क्लास का सिलेबस यानी 9th क्लास का सिलेबस बहुत आसान नहीं हो गया? उस 9th क्लास के सिलेबस को लिटरली मैं बता रहा हूं, जब मैं अपनी क्लास में, मेरे बहुत सारे मेरे बैच है, तो मैं बता दूंगा बैचेस के बारे में। जैसे स्पेशली मानो मेरी एक बैच है जो 11th 12th का चल रहा है, जिसमें अभी मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। उसमें 8th की स्टूडेंट है, दो बच्चे हैं 8th की, ठीक है, 3-4 बच्चे उसमें 9th के भी हैं। ये लोग लिटरली, जब मैं 9th की स्कूल के एग्जाम की बात करता हूँ, तो लिटरली खुद से इतना जल्दी तैयार कर लेते हैं। मैंने कुछ बच्चों को बताता हूँ, जिन बच्चों को मैंने IIT नीट का पढ़ाया था, उनको मैंने 9th का सिलेबस कराया, 9th का एग्जैक्ट फिजिक्स का कंप्लीट। फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर है 9th में, तुम्हें पता कौन कौन से? मोशन, फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड साउंड, ये 5 चैप्टर है। लिटरली इन बच्चों ने एग्जैक्ट 10 घंटे में खत्म कर दिए चैप्टर, 10 घंटे, यानी हर एक चैप्टर को 2 घंटे लगाए बस इन्होंने, 2 घंटे एक चैप्टर को, 10 घंटे। मैं मान के चलता हूं, चलो हर एक क्लास 1.5 आवर की, चलो 1 घंटे की मान लो, 10 दिन में इन्होंने फिजिक्स खत्म कर ली, और सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ के बस 10 दिन में फिजिक्स। यही फिजिक्स एक स्कूल लेवल पढ़ने वाला बच्चा, जो बच्चा सिर्फ स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, वो इसी फिजिक्स को जो 5 चैप्टर है ना, पूरे साल पढ़ता है, और तब भी उसे पता क्या डाउट रहता है, सर समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? यानी जो सिलेबस तुम्हारा लिटरली 10 दिन का है, चलो तुम थोड़े से लेट लर्नर हो, तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, 10 की जगह 20 दिन मान लो, जो सिलेबस तुम 20 दिन में पढ़ सकते हो, उसी को बच्चा 1 साल लगाता है पूरा। लिटरली सोचो, अगर ये सिलेबस तुमने 20 दिन में खत्म कर लिया, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा फिजिक्स का? इन 20 दिन में तुमने फिजिक्स भी की, केमिस्ट्री भी की, और मान लो बायो भी की, तो इन 20 दिन तुमने सिर्फ साइंस खत्म की। अगले मैथ्स का सिलेबस जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, चलो 1.5 महीना मान लो, मैथ्स का सिलेबस तुमने 1.5 महीने में खत्म कर दिया। उस 1.5 महीने में तुमने साथ में SST और इंग्लिश पढ़ ली, समझे? यानी तुम्हारे पास, चलो 1.5 छोड़ो, 2 महीने ले लिया, तुम्हारे पास 2 महीने के अलावा एक क्लास में कितना टाइम होता है? और अभी 8-10 महीने बचे, सोचो 9th में, और तुम्हारे पास 8-10 महीने खाली पड़े। लिटरली ऐसे प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है? इवन अगर किसी को डाउट आ रहा है कि सर ऐसा कहीं होता है, मैं बताता हूं, अनअकैडमी के प्लस बैचेस के किसी भी बच्चे के नोट्स देख लेना, 8th या 9th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं, अनअकैडमी फाउंडेशन में 8th 9th क्लास के बच्चे के नोट्स देख लेना। दूसरा, तुम किसी भी बच्चे के जो कोटा में और दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग से, इवन अनअकैडमी के मॉड्यूल्स वगैरह, तुम उनमें फाउंडेशन के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, फाउंडेशन के मॉड्यूल्स, उनके नोट्स देखना, ठीक है? उनके नोट्स देखना, तुम्हें दिखाई देगा वहां पे किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें तुम्हें टॉपिक्स दिखाई देंगे, ठीक है? इवन कोटा की जो भी तुम्हें टॉप कोचिंग है, जिसके भी तुम्हें अच्छे के नाम पता है, तुम सबके मॉड्यूल्स देख सकते हो। लिटरली पूरे इंडिया में बच्चा इस लेवल पे पढ़ रहा है एक्चुअल में, 8th 9th में होने के बावजूद 11th और 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चे। तो सोचो इन बच्चों से, अगर मान लो तुमने सोचा सर हम तो बेसिक पढ़ेंगे, हम तो 9th में 9th पढ़ेंगे, 10th में 10th पढ़ेंगे, बोर्ड टॉप करेंगे, फिर IIT निकालेंगे, नीट निकालेंगे। सोचो एक बच्चा 9th से पढ़ा, 11th 12th का 9th में पढ़ा, फिर उसने 10th में पढ़ा, यानी उसने 9th और 10th खत्म करते 11th 12th खत्म भी कर दी, अपनी खत्म कर दी, ठीक है? उस बच्चे से तुम कंपीट करते हो, तुम 11th में आए, तुम पहली बार 11th 12th पढ़ रहे हो, वो बच्चा भी 11th में आया। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस होता है, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। तुम किसी एग्जाम का ये सोच रहे हो कि काश मेरा IIT निकल जाए, वो बच्चा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है, वो ये सोचेगा मुझे IIT में रैंक कितनी लानी है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है ना, ठीक है? तो ये जो बातें मैंने तुम्हें बताई भाई, देखो
कमेंट करके तुम जो भी तुम अपने डाउट पूछने तुम पूछ सकते हो। लाइक तुम्हें कुछ भी चीज पूछनी कि सर किस तरह से प्रिपरेशन करें बुक्स की, मैं ये सब चीजों की अलग अलग बात करूंगा। इवन ये जो मैंने तुम्हें ओलंपियाड्स बताए इनकी भी अलग अलग वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। ये वीडियो आज स्पेशली एक तरह से तुम्हारे लिए आई ओपनर थी, एक तरह से तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि रियलिटी में दुनिया में क्या चल रहा है और तुम कहां चल रहे हो, ठीक है। पहले खुद को एक तरह से पहचानो, है ना, खुद को एक पहचानो कि तुम किस लेवल पे पढ़ रहे हो, उस लेवल को अप करो, ठीक है। आंखें बंद मत करो, ये सोचो कि दुनिया किस लेवल पे कंपीट कर रही है। अगर तुम्हारा मन करता है कि सर मुझे तो कंपीट नहीं करना, मुझे तो आराम से टेंशन फ्री रह के पढ़ना, वो भी सही है, मैं उसमें भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल तुम सही कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि नहीं सर मुझे तो टॉप करना है, तो उसमें बेटा आराम नहीं मिलेगा, उसमें सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते तो टॉप रैंक तो भूल जाओ, ठीक है। तो यहां जितनी भी मैंने आज वीडियो में बातें बताई, जितनी भी तुम्हें सारी मैंने जितने पॉइंट्स तुम्हें बताए, जिसको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, तो मैं कमेंट सेक्शन में सारे रिप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, सी यू।